लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहे हैं। इस समय झांसी से हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं। जनता के, उस महान जनता के जिसने बिना किसी जाति बल, धन बल और बाहुबल के मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को अनेक बार जिताया। ये झांसी की महान जनता है जिसने मुझे एक बार ऐसा मौका दिया जिसमें ललितपुर के लोगों ने भी उतनी ही बेपनाह मोहब्बत मेरे सिर पर दी। और जनता बदलाव चाहती है, वर्तमान में वो चाहती है कि उनके परिवार का बेटा, उनका भाई उनकी सेवा के लिए फिर से चुने और सारे लोगों की सेवा करे। झांसी के बहुत मूलभूत कई मुद्दे हैं, लेकिन उस पर जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन मुद्दों के विरोध में कहीं दिखाई नहीं दे रही, जैसे जलकर का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, चालान का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं। आखिर क्या कारण है कि पार्टी इन मुद्दों को लेकर मुखर नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के लेके मुखर नहीं हो सकती है, लेकिन हम और हमारी पार्टी इन मुद्दों के लिए हमेशा से मुखर रही। हमने आंदोलन किया जो एक एक घर के व्यक्ति के ऊपर, जिसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उस पर चालानों की झड़ी लगी है। हमने इस पे भी आंदोलन किया कि सरकार के लोगों ने कहा चुनाव के समय कि हम जलकर हाफ करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे, एनजीटी अगर 15,000 मकान तोड़ रही थी तो उनके साथ सबसे पहले हम लोग खड़े हुए। जो दूसरे लोग थे उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया। तो जनता के दुख दर्द को हम इसलिए समझते हैं, हम उनके बीच के हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं। और कहीं ना कहीं झांसी ललितपुर की महान जनता ये जानती है कि अगर किसानों के खेत में ओले गिरे, किसानों के खेतों में आगजनी हुई, अगर किसानों के कोई कर्जा हुआ, तो उनके साथ सबसे पहले हम लोग खड़े हुए। और मुझे आज इस बात को कहते हुए बड़ा दुख है कि सरकार ने बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय स्तर पर देखें तो हमारे 5 साल हम भी सांसद रहे, हमारे मित्र भी सांसद रहे, दोनों की खुली किताब है। जनता पढ़ना जानती है, जनता पढ़ती है, जनता गढ़ती है, जनता बनाती है, जनता मालिक है, जनता राजा है, हम सेवक हैं। तो सेवक के कार्यों को जनता ने देखा है, परखा है और जांचा है। और 5 साल दूसरे भी प्रत्याशी रहे हैं, उनके बारे में भी जनता ने देखा है। आप गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गठबंधन में कुछ पार्टियां जो शामिल है उसमें भी अंतरकलह चल रही है, तो आखिर में इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि जितनी अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में चल रही कि कार्यकर्ता लड़ते हैं, एक प्रतिनिधि कहते हैं इन्हें पार्टी में शामिल नहीं कराओ, दूसरे उनको शामिल करा देते। हर दिन कोई ना कोई अंतरकलह चल रही। गठबंधन की तो ऐसी फिजा है, कल हम लोग सब बैठे तो सारे दलों के लोग, कोई गुटबाजी नहीं थी, सारे दल कह रहे थे कि सिंबल भले ही कांग्रेस हो, लेकिन हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। झांसी में एक प्रमुख मुद्दा रोड का है। रोडों पे आज भी बहुत सारे गड्ढे हैं, इसको लेके आप कितने मुखर हैं? रोडों के गड्ढे हों या सड़क पे भटकती हो हमारी गाय माता हो, ये सरकार और स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमने गाय माता का मुद्दा उठाया कि गाय गौशाला में चारे के अभाव में, पानी के अभाव में दम तोड़ रही, उसे जेसीबी से उठा के दफनाया जा रहा। हमारे घर पे पुलिस भेज दी, सेना भेज दी, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं, गोली मार सकते हैं, लेकिन मुंह पर ताला नहीं लगा सकते। हमने तब भी लगातार उस लड़ाई को लड़ा और जब पुलिस नहीं हटी तो हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। जब पुलिस यहां से गई, चाहे जितने मुकदमे लग जाएं, संत रविदास की प्रतिमा स्थापित कराना क्या जुर्म है? मंदिर के नाम पर बात करने वाले लोग आज संत रविदास से क्यों इतनी नफरत करते हैं? उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं हुई, बाद में एक मुकदमा और लगा दिया। कितने मुकदमे ठोकेंगे? हम जनता के सेवक हैं और सेवक अपने मालिक के लिए कुछ भी सहन कर सकता है। हमने देखा ये हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य थे।